हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी थायराइड से रिलेटेड क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं, करवाने चाहिए आइडियली, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, या ये कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या हमारे पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है, या कोई थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई और इशू है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज़ TSH, जो नॉर्मली हर फिजिशियन आपको सजेस्ट करते हैं। TSH इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है और हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको सिग्नल भेजता है कि आप अपने थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ करो, दैट इज़ T3 और T4 को रिलीज़ करो। नॉर्मली जो फिजिशियंस हैं वो आपको हमेशा TSH ही टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, बट इट इज़ इनकम्प्लीट टेस्ट, बिकॉज कोई भी कंडीशन में आप अगर बहुत लंबे से कोई बीमारी से हैं, गुजर रहे हैं, या आप किसी स्ट्रेस में कंडीशन में हैं, तो TSH आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। तो उस एक पर्टिकुलर एक सिर्फ टेस्ट से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको थायराइड कौन सा वाला थायराइड है, आपको थायराइड है भी या नहीं है। सो ओनली TSH इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड वेदर यू आर थायराइड पेशेंट और नॉट। तो दूसरा नंबर टेस्ट आएगा दैट इज़ T3 T4। ये दोनों हार्मोन्स हमारा थायराइड ग्लैंड खुद बनाता है। सो T3 एंड T4 हमको टेस्ट करवाना है। नंबर 3 इज़ FT3 एंड FT4। अभी FT3 और FT4 क्या है? हमारा ग्लैंड जो है मैक्सिमम T4 बनाता है, और उसके और T3 बहुत थोड़ी मात्रा में बनाता है, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है। T4 जो है कन्वर्ट होता है T3 में आगे जाके, और वो हमारी बॉडी में जब ये हार्मोन सर्कुलेट होते हैं तो दे आर बाउंडेड विद अ प्रोटीन, एक प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं। तो वो हर तरह हमारे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में एंड टिश्यूज़ में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो जो थोड़ा हार्मोन जो है T3 और T4 दे आर नॉट बाउंडेड विद दैट प्रोटीन, दैट इज़ थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एक प्रोटीन है जिससे जितना पार्ट बाउंड नहीं हुआ है हमारा हार्मोन का, इट इज़ कॉल्ड FT3 और FT4, एंड नाउ इट इज़ फ्री टू गो इनसाइड द टिश्यूज़ और अपना काम कर सकता है। सो इसीलिए हमने TSH, T3, T4, FT3, FT4। नाउ अभी अब बात करते हैं हम RT3 की। व्हाट इज़ RT3? जो नॉर्मली ये टेस्ट नहीं सजेस्ट किया जाता है ड्यू टू मैनी रीजंस, बिकॉज अगर आप बहुत इलनेस लंबे टाइम से बीमार हैं, या कोई स्ट्रेस की कंडीशन है, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो ये RT3 का जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो इससे हम सिर्फ RT3 करवा के डिसाइड नहीं कर सकते थायराइड है कि नहीं है आपको। और दूसरा, इंडिया में इतना कॉमनली हर लैब टेस्ट भी नहीं करता है RT3, इसीलिए डॉक्टर्स शायद सजेस्ट नहीं करते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ़ यू आर थायराइड, लाइक इफ़ यू आर हैविंग टू मैनी सिम्टम्स रिलेटेड टू थायराइड, यू मस्ट गो थ्रू RT3 ऑल्सो। RT3 क्या है? रिवर्स RT3। जब हमारा T4 कन्वर्ट होता है T3 में, तो उसमें से कुछ पार्ट RT3 रिवर्स T3 में भी कन्वर्ट होता है, और उसकी फंक्शनिंग कम्प्लीटली अपोजिट होती है। वो ब्लॉक करती है T3 के फंक्शंस को। जैसे T3 हमारी बॉडी में हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है, एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ हमारा जो T3 हार्मोन कर रहा है, तो RT3 उसका अपोजिट करता है। इसीलिए अगर RT3 हाई हो जाता है तो भी हाइपोथायराइडिज्म, हमारा जो थायराइड का वर्किंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो स्पेशली T3 और RT3 का रेशो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपके जो ब्लड लेवल्स हैं वो T3 का लेवल्स नॉर्मल दिखाएंगे, बट स्टिल यू आर हैविंग सिम्टम्स रिलेटेड टू थायराइड। आपका T4 नॉर्मल है, आपका TSH नॉर्मल है, बट आपको सिम्टम्स हैं, तो इसका मतलब T4 का जो कन्वर्जन है वो T3 में ना हो के RT3 में हो रहा है, इसीलिए एक RT3। अब अगर हमें ये चेक करना है कि जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इट इज़ सब क्लिनिकल और इज़ यूथायराइड, सो उसके लिए हम चेक करते हैं एंटीबॉडीज़ चेक। फॉर हाइपोथायराइडिज्म या हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के लिए वन इज़ एंटी-TPO एंड अदर इज़ एंटी-TG। What is TPO? TPO is थायरॉक्सिन पेरिऑक्सीडेज। ये एक तरह का एंजाइम है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है, जो हार्मोन के प्रोडक्शंस में T4 और T3 के, स्पेशली T4 के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और अगर ये हाई है आता है हमारी रिपोर्ट्स में, तो इट इंडिकेट्स दैट वी आर हैविंग हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। अनदर इज TG, एंटी-TG, थायरोग्लोबुलिन। इट्स अ प्रोटीन जो हमारे ग्लैंड में ही होती है। इसका
64 के प्रोडक्शन में, उसके स्टोरेज में बहुत रोल है। अगर ये भी हाई है तो इट इंडिकेट्स हशीमोटोज थायरोइडाइटिस या फिर कोई और डिजीज़ भी हो सकता है। सो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ TPO। अगर आप सिर्फ TG करवाएंगे तो वो आपको मिसलीड कर सकता है। सो इफ़ TPO इज़ हाई, इट इज़ इंडिकेटिंग दैट यू आर हैविंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंड for hyperthyroidism, for Graves disease, it's TSI, thyroid stimulating immunoglobulin। अगर ये हाई है तो हाइपरथायरॉयडिज्म है, ग्रेव्स डिजीज। अगर लो है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, इट इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं आप ये सब टेस्ट करवाए, तो प्लीज़ आप एक बार ये सब टेस्ट करवाइए। अगर आपको सारे थायराइड से रिलेटेड लाइक सिम्टम्स हैं, वेट गेन हो रहा है, फटीग है, हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ आ रहे हैं, हार्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इम्बैलेंस बॉडी को लग रहा है आपको, देयर आर सो मैनी सिम्टम्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़। सो इफ़ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ सिम्टम्स, सो आई सजेस्ट ऑल द टेस्ट्स टू बी डन। तभी आप एक कंक्लूशन पे आ सकते हैं कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। थैंक यू।